हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे। आज हम क्लास 11th NCERT मैथ्स चैप्टर 9 स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 11 से वीडियो लेके आए हैं। देखिए, टू लाइंस पासिंग थ्रू वन पॉइंट एट 2, 3 intersect each other at angle 60 degree. If slope of one line is 2, find the slope of equation of other line. देखिए, तो स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन है 2 m1, लेट स्लोप ऑफ सेकंड लाइन m2 मान लिया हमने। एंगल बिटवीन द लाइन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो टेन थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 होता है। तो थीटा की जगह हम 60 रख दिया, इसकी वैल्यू √3 होती है। अब अगर मोड हटाएंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा। तो एक बार हम क्या प्लस साइन लेंगे, एक बार लेंगे माइनस साइन। देखिए, जब हम प्लस साइन ले रहे हैं तो ये वाला आ गया यार √3 इक्वल टू प्लस के 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2 m2। जब हम माइनस वाला लेंगे, देखिए जब हम माइनस वाला लेंगे तो जाएगा √3 इक्वल टू माइनस में हो जाएगा ये ब्रैकेट। अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। m2 की वैल्यू 2 वैल्यूज निकलेंगी। देखिए, 2 वैल्यू निकलेंगी m2 की। इससे सॉल्व करेंगे तो m2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी m2 इक्वल टू 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 प्लस 1, 2√3 प्लस 1। और अगर इसमें लेंगे तो m2 इक्वल टू आ जाएगा, सेकंड में आएगी m2 इक्वल टू माइनस 2 प्लस √3 अपॉन 2√3 माइनस 1, 2√3 माइनस 1 ये आ गया। देखिए, अब अपने पास m2 की 2 वैल्यूज है। फर्स्ट वैल्यू ये वाली है और सेकंड ये है, ये वाली। अब इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है। पॉइंट दिया है 2, 3। देखिए, तो केस फर्स्ट इफ m2 इक्वल टू, ये फर्स्ट m2 की फर्स्ट वैल्यू ले रहे हैं 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 प्लस 1 एंड पॉइंट अपने पास 2, 3 है, पासिंग पॉइंट। इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इक्वल टू m2 x माइनस x1। देखिए, तो यहाँ से जो आया है y माइनस y1 3, m2 क्या है, ये पूरा आ जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 प्लस 1, ये आ गया x माइनस x1। x1 कितना 2 है। अब इसे सॉल्व करेंगे हम। देखिए, तो सॉल्व करने के बाद क्या मिल रहा है हमें, देखो ये सब y के मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, तो इसका 2√3 प्लस 1 y के साथ 2√3 प्लस 1 y माइनस 3 इंटू 2√3 प्लस 1, और ये इधर आ जाएगा तो आएगा 2 माइनस √3 x माइनस 2 इंटू 2 माइनस √3, ये आ गया। अब इनको सबको सॉल्व कर लेंगे तो x वाला टर्म इधर लाते हैं हम। x वाला टर्म हम लेफ्ट में ला रहे हैं। देखिए, देखो, तो x वाला टर्म है ये, हाँ, तो ये आ जाएगा। x वाला टर्म अगर इधर लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, √3 माइनस 2 हो जाएगा। तो √3 माइनस 2x प्लस 2√3 प्लस 1 बाय। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास क्या बचेगा, 1 प्लस 8√3, 1 प्लस 8√3। तो ये अपना इक्वेशन आ गया। अब केस सेकंड देखिए। अब यहाँ केस सेकंड देखिए आप,
केस सेकेंड, इफ m2 इक्वल टू, m2 की दूसरी वैल्यू लेंगे -2 + √3 अपॉन 2√3 - 1, 2√3 - 1 ये ले लिया हमने। अब इक्वेशन ऑफ लाइन पॉइंट वही रहेगा 2 3, तो y-3 इक्वल टू -2 + √3 अपॉन 2√3 - 1 और x - 2 ये आ गया। फिर हम इसे सॉल्व करेंगे, देखिए तो √3 - 1 यहाँ आ जाएगा, तो जाएगा 2√3 - 1 बाई -3 2√3 - 1, x के साथ ये आ जाएगा -x इंटू 2 + √3, और जब -2 के साथ आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए तो यहाँ बीच में इक्वल साइन है यहाँ, और ये हो जाएगा यहाँ माइनस प्लस के 4 + 2√3। अब सब कुछ एक साइड लाएंगे, x वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, 2 + √3x + 2√3 - 1 बाय, और ये एक साइड ले जा रहे हैं हम। तो ये सॉल्व होने के बाद क्या बचने का देखिए, तो यहाँ पर क्या आ रहा है अपना, कांस्टेंट टर्म दोनों में सेम है, 1 + 8√3। तो ये हमारे इक्वेशंस आ गए हैं, एक तो ये आंसर है, एक ये आंसर है। ये दो आंसर हैं, देखिए देखो, तो ये है अपना फाइंड द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, ये दिया है। तो इसका मतलब है कि इसका जो हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, गिवन पॉइंट मान लीजिए ए बी है, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड परपेंडिकुलर टू ए बी। तो हमें एक तो परपेंडिकुलर लाइन की वो फाइंड करनी पड़ेगी, दूसरा हमें मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। तो स्लोप ऑफ ए बी हमने निकाला, ये आया। अब स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन ए बी, तो ये हो जाएगा m इक्वल टू -1/m1, तो ये बन जाएगा -1/1/2, तो -2 आ जाएगा। एंड मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, दोनों मिड पॉइंट क्या आएगा, x1 + x2/2, तो जो आएगा 3 - 1/2, प्लस की जगह माइनस आ गया, 4 + 2/2, तो ये बन जाएगा 2/2 1 हो गया, ये 3 आ गया ये। तो ये हमें मिड पॉइंट मिल गया। अब देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। देखो तो क्या हो जाएगा, y - y1 इक्वल टू mx - x1, y - y1, तो y1 कितना 3, m कितना है -2, x - x1 कितना 1, तो जो हो जाएगा y - 3 इक्वल टू -2x + 2, तो 2x + y इक्वल टू 2 + 3, तो 2x + y इक्वल टू 5। ये हमारा इक्वेशन आ गया, आंसर आ गया है। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट देख रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1 टू लाइन 3x - 4y - 16। लेट HK be the coordinate of foot of the perpendicular from the point -1 3 to line this। ए पॉइंट है,
तो यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन पर ड्रॉ किया है, ये मान लो इंटरसेक्ट कर रही है बी पॉइंट पे, तो बी के जो कोऑर्डिनेट हैं दैट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो हमें ए बी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। देखिए कैसे करेंगे। एक तो देखो, तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन, एक तो गिवन लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, तो जो हो जाएगा m1 इक्वल टू x2 माइनस x1 बाई 2 माइनस k माइनस 3 अपॉन h प्लस 1। ये देखिए एक तो ये आ गया। अब दूसरा गिवन लाइन है, गिवन लाइन 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0, तो 3x माइनस 16 इक्वल टू 4y, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल टू 3/4x, और ये क्या हो जाएगा माइनस 16/4 4 हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन जो हो जाएगा m2 इक्वल टू 3/4, ये आ गया। अब सिंस ए बी इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, गिवन लाइन पे परपेंडिकुलर है, देयर फॉर m1 इंटू m2 इक्वल टू 0 माइनस 1, तो k माइनस 3 अपॉन h प्लस 1। देखिए तो ये आ जाएगी m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस 1, k माइनस 3 अपॉन h प्लस 1 इंटू ये कितना आया था अभी हमारे पास स्लोप ऑफ, देखो स्लोप ऑफ गिवन लाइन हमने निकाला है 3/4 इंटू 3/4 इक्वल टू माइनस 1, तो 3k माइनस 9 इक्वल टू 4h माइनस 4h, और ये हो जाएगा माइनस के 4, तो 4h और प्लस के 3k और इक्वल के बाद ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा इक्वल टू 5। ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट। नाउ पॉइंट एच के ऑल्सो लाइज, ये पॉइंट एच के दूसरा गिवन लाइन पर भी इंटरसेक्शन पॉइंट है, समझे। तो ये गिवन लाइन पर भी है, तो इसलिए क्या हो जाएगा गिवन लाइन को हम क्या लिखेंगे, 3x है तो आएगा 3h माइनस के 4k और इक्वल टू 16। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। देखिए तो मान लो k सॉल्व करना चाह रहे हैं तो इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 3 का कर देंगे, एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं। तो क्या आ जाएगा 4 4 हो जाए 16h प्लस 9 4 3 12 के 4 5 20 इक्वल टू 20, 3 3 9h, ठीक है, 3 4 12 के 16 3 48। देखिए ये अपना आ गया। तो हमें एच की वैल्यू फाइंड करना है, दैट आर, देखो तो हमारा ये देखो एच कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना बचा 25h इक्वल टू 68, तो h आ गया 68/25। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ, देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन 1 में या 2 में कहीं भी रख सकते हैं। देखिए तो 1 में रखेंगे
तो वन इक्वेशन ये थी 3 इंटू कितना है 68/25, 68/25 प्लस के 3k इक्वल टू 5। तो 3k इक्वल टू 5 माइनस 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, 3 6 जा 18 टू 20/25। तो k इक्वल टू आ जाएगा जो 75। देखो इनमें माइनस कर दीजिए, माइनस बचेगा तो जो बचेगा 199 माइनस के 199 माइनस के। देखो इसमें 3 8 जा 24 कैरी 2, 3 8 जा 16 200, ये 25 5 जा 125। तो 125 माइनस करेंगे, देखिए तो डिनोमिनेटर में तो 25 रहेगा और यहाँ पे देखिए 125 माइनस 204 आ रहा है। तो 14 माइनस 5 9, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 2 7। तो ये अपना कितना आ रहा है, तो 9 माइनस 204 है। देखो तो ये अपना यहाँ पे 25 5 जा 125। तो यहाँ कितना बच रहा है जी अपना, ये हमने कुछ गलती कर दी है, देखते हैं अभी। यहाँ था 4h था, सॉरी 4h था यहाँ। 4 8 जा 24, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 4 6 जा 24 और 3 27, ये आया है। तो 272 12 माइनस 5 7, 2 7 और यहाँ पे एक कम होगा 4, 4 8 जा 32, 4 6 जा 24, ये आ गया। 125 माइनस करना है तो क्या बचेगा, देखो 12 माइनस 5 7, 6 माइनस 2 4, ये बचेगा यहाँ 147 और 3 डिवाइड में आ जाएगा, 3 से काटो, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। तो k की वैल्यू आ गई माइनस के 49/25। देयरफॉर पॉइंट रिक्वायर्ड पॉइंट आया h कितना 68/25 और ये माइनस के 49/25, ये आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच रहे हैं। द परपेंडिकुलर फ्रॉम गिवन लाइन टू y इक्वल टू mx प्लस सी मीट्स द पॉइंट दिस। तो देखिए तो ये लाइन है और लाइन पर जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर किया जा रहा है वो किस पे मीट कर रहा है, इस लाइन में जो पॉइंट दिया है -1 2। तो स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 0 0 एंड -1 2, ये आ गया। देयरफॉर स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, देखो तो ये स्लोप क्या दिया है यहाँ पे, ये तो -2 आ गया। अब इसके बाद -2 एक चीज़ और दी है, तो देखो सिंस ओ ए परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, गिवन लाइन परपेंडिकुलर है, इसलिए देखो स्लोप गिवन लाइन का स्लोप m है, m इंटू -2 इक्वल टू -1, तो m इक्वल टू हो जाएगा 1/2। ये अपना आ गया यहाँ तक। इसके बाद -1 2 ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी। तो y कितना है अपने पास, देखो x y, तो y है 2,
m है 1/2, m 1/2 है, x कितना है -1 है और प्लस c 2 इक्वल टू -1/2 -1/2 प्लस c, तो c इक्वल टू हो जाएगा 2 + 1/2, ये हो जाएगा 2 2 जब 5/2 हो जाएगा। तो c आ गया 5/2 और m कितना आया था 1/2। ये हमारा आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 15, P एंड Q आर परपेंडिकुलर्स। देखो गिवन 2 लाइन्स हैं, x cos थीटा प्लस y sin थीटा माइनस k cos 2 थीटा इक्वल टू 0, दूसरा ये वाला। अब ओरिजिन से फर्स्ट लाइन पे परपेंडिकुलर उसकी लेंथ दी P। देखो तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन 1। तो लाइन 1 में देखो ये दिया P दिया है, तो 1 में एक्स वाई की जगह हम 0 0 आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा x 0 इंटू कॉस थीटा प्लस 0 इंटू साइन थीटा माइनस k cos 2 थीटा, और डिवाइड में आ जाएगा a स्क्वायर मतलब x का कोएफिशिएंट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये रूट के अंदर आ जाएगा। तो ये हट जाएगा तो बचेगा k cos 2 थीटा अपॉन इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, k cos 2 थीटा आ गया। देखिए ये अपना आ गया यहाँ तक p की वैल्यू। नाउ अब हम q की वैल्यू, अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 0 0 टू लाइन 2 पे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, Q इक्वल टू 0 इंटू सेक थीटा माइनस 0 इंटू कोसेक थीटा माइनस k अपॉन रूट में सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया हमने। तो क्या बन जाएगा Q इक्वल टू, देखिए तो Q इक्वल टू आ जाएगा, ऊपर तो k है और डिवाइड में इसको हम ऐसा रख देंगे, देखिए तो ये डिवाइड में आ जाएगा। अगर हम k स्क्वायर कर देंगे तो रूट कट जाएगा, तो Q स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर अपॉन, तो क्या बनेगा यहाँ पे, सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। एलसीएम लेने के बाद ये Q स्क्वायर की वैल्यू अपनी जो आएगी वो आएगी k स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये डिनोमिनेटर हो जाएगा 1, तो हमारा बचा क्या आएगा, Q स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। तो ये हम 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 इक्वल टू k स्क्वायर इंटू 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। हमने 4 का मल्टीप्लाई क्यों किया, कि इसमें प्रूव करना था उसमें। तो जो हो जाएगा k स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो ये बन जाएगा k स्क्वायर और जो हो जाएगा साइन 2 थीटा, ये आ गया। तो ये अपना बन गया k स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा। नाउ टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, देखिए p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। LHS लिया हमने
पी स्क्वायर प्लस 4q²। अब यहाँ देखिए पी स्क्वायर की वैल्यू थी k² cos स्क्वायर 2θ और इसकी 4q² की वैल्यू हमने निकाली, ये देखिए k² sin स्क्वायर 2θ। k² कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा sin स्क्वायर 2θ प्लस cos स्क्वायर 2θ। ये भी हो गया 1, तो k² इंटू 1 आ गया k²। तो यही हमें प्रूव करना था। देखिए LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, ये आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ट्राइंगल ABC वर्टाइसिस दिए ट्राइंगल के। अब हमें क्या फाइंड करना है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम A से परपेंडिकुलर AD मान लिया हमने, तो हमें क्या फाइंड करना है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लाइन एंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, मान AD की इक्वेशन भी फाइंड करना है और लेंथ भी फाइंड करना है। तो BC का हमने स्लोप निकाल लिया, देख लीजिए BC का स्लोप निकाला हमने। तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, देखो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन AD, तो ये क्या निकलेगा इससे, m इक्वल टू -1/m1। तो ये बन गया अपना m इक्वल टू -1, तो +1 हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ कौन सा इक्वेशन फाइंड करना है हमें, AD। तो हमें A पॉइंट गिवन है यहाँ, A पॉइंट 23 है और स्लोप कितना इसका 1 है। तो क्या बन जाएगा, देखिए y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ये आ गया। तो ये बन जाएगा, इधर ले जाएंगे सब कुछ, तो क्या हो जाएगा x माइनस y और +1 बचेगा यहाँ। तो इक्वेशन ऑफ AD तो ये आ गई, x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक आंसर तो हमारा ये आ गया। इसके बाद लेंथ ऑफ AD निकालने के लिए हमें इक्वेशन ऑफ BC निकालना पड़ेगा। नाउ इक्वेशन ऑफ BC, देखो तो इक्वेशन ऑफ BC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए तो इक्वेशन ऑफ BC, दो पॉइंट दिए हैं, देखो तो ये हो जाएगा y माइनस y1, B और C पॉइंट दिए हैं अपने पास, B है 4 - 1 और C है 1 2। तो y माइनस y1, y2 माइनस y1, तो 2 + 1/1 - 4, ये हो जाएगा x माइनस x1, y प्लस 1 3/-3 x माइनस 4, y प्लस 1 जो हो जाएगा x माइनस 4। तो यहाँ ये क्या बनेगा, देखिए तो जो इक्वेशन क्या आ जाएगी अपनी, ये देखिए ये y प्लस 1 और इधर क्या है ये x माइनस 4 है, ये +5 हो जाएगा। तो x प्लस y और +5 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ BC आ गई। अब हमें परपेंडिकुलर निकालना लें डिस्टेंस 2 3 से। देखिए x इक्वेशन ऑफ BC x प्लस y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये आया है अपना, ठीक है। देखो क्या था इसमें, तो यहाँ सॉरी यहाँ पे -1 था, तो ये -x और +4 हो जाएगा।
तो ये माइनस एक्स प्लस हो जाएगा और 4 माइनस के 3 रह जाएंगे यहाँ। तो -3 है, देखिए एक्स प्लस वाई -3 इक्वल टू 0। देखो तो ये अपना -3 आ गया। अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए गिवन था अपने पास 2, 3 टू लाइन बी सी, तो जो हो जाएगा डिस्टेंस या ए डी लिख दीजिए इसको, तो जो आ जाएगा 2 + 3 - 3 अपॉन रूट में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 3 3 कट गए, 2 अपॉन √2 या डी इक्वल टू √2 बचेगा। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ये आ गई, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ये आ गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, देखिए अब P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन हुज इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस ए एंड बी। एक्स एक्सिस पर ए इंटरसेप्ट और वाई एक्सिस पर बी इंटरसेप्ट काट रही है, तो हमें प्रूव करना है 1/p² इक्वल टू इक्वेशन ऑफ लाइन कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस आर ए एंड बी इज x/a + y/b इक्वल टू 1। एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा, तो bx + ay और -ab इक्वल टू 0, ये अपना इक्वेशन बन गया अभी तक। अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन 0, 0 टू लाइन 1 ये हो जाएगा। तो P इक्वल टू b × 0 + a × 0 -ab रूट में a² + b²। तो ये बचा अपना P इक्वल टू ab/a² + b²। तो अगर 1/p कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/p इक्वल टू रूट में a² + b² ab। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 1/p² हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर करेंगे रूट कैंसिल हो जाएगा, a² + b² यहाँ हो जाएगा a² b²। तो 1/p² a² a² b² b² b²। यहाँ a² कट जाएगा, b² कट जाएगा, 1/p² इक्वल टू 1/a² + 1/b²। ये अपना आंसर आ गया, यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। देखिए यही प्रूव हो गया, देखिए कंप्लीट क्वेश्चन हो गया हमारा।